हेलो दोस्त, मैं सौरभ कुमार। अगर आप बीपीएस या पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो उसके लिए रामबाण का लकीर साबित होगा। इस वीडियो में सिर्फ स्किप ना करें, वीडियो को अंत तक सेट प्रैक्टिस का गुड वीडियो है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग से गुजारिश है कि इस चैनल को सौरभ एकेडमी 7857 को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और कमेंट करें। और पुराना है तो लाइक, शेयर, कमेंट। आप बीपीएस या पीसीएस की जो सेट प्रैक्टिस है इस खत्म करवाया जा रहा है। पार्ट 1 इसमें जो है टोटल प्रश्न 1 से 50 होगा। भाग 1 है। सेट का पहला क्वेश्चन जो है, नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। नोबेल पुरस्कार जो है अल्फ्रेड नोबेल के नाम पर शुरू हुए जिन्होंने खोज की थी। हवाई जहाज, टेलीफोन की, सेफ्टी लैंप की, डायनामाइट की, या ऊपरी में से कोई नया एक से थी। जो किया था नोबेल पुरस्कार अल्फ्रेड नोबेल जो किया था डायनामाइट। 2 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी मैग्नीफाइंग ग्लास की भौतिक प्रयुक्त होता है। मैग्नीफाइंग ग्लास की भौतिक प्रयुक्त होता है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, अभिसारी लेंस, अपसारी लेंस, या उपर्युक्त में से कोई नहीं एक से अधिक है। तो ये होता है अभिसारी लेंस में। हाँ जी। 3 नंबर में जो है, सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है। तो मोतियाबिंद किससे होता है? तो आँख से होता है। पीलिया किससे होता है? तो आकृत से होता है। मधुमेह किससे होता है? तो पाचन ग्रंथि से होता है। स्टेमटाइटिस किससे होता है? तो ये जीभ से होता है। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 3 नंबर में है, 4 नंबर, व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था भोजन उत्पाद में करने वाली अवस्था में पहुँच व्यक्ति भोजन इकट्ठा करने वाली अवस्था में भोजन उत्पादन करने वाली अवस्था में पहुँच जाता है। क्या कहलाता है? कौन सी युग है? कौन सी युग है? तो पूरा पाषाण युग है, मध्य पाषाण युग है, नव पाषाण युग है, तम्र पाषाणिक युग में उपर्युक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये जो नव पाषाण युग में पहुंच जाता है। 5 नंबर में जो है, प्राचीनतम में कलिंग के महान शासक निम्नलिखित में से कौन है? जो प्राचीन काल में कलिंग के महान शासक निम्नलिखित में कौन थे? तो अजातशत्रु, बिंदुसार, खारवेल, मायूरसन। कौन है इसमें? आप लोग बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये है खारवेल। 7 नंबर में जो है, कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी जो है कहाँ थी? अमरावती, कनौज, मथुरा, पेशावर। तो उपर्युक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा पेशावर थी। 8 नंबर में है, कौन से शासक दास राजवंश से संबंधित है? कौन सा शासक दास राजवंश से संबंधित है? इल्तुतमिश, हुमायूं, अकबर, आदम शाह अब्दाली। उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा इल्तुतमिश। 9 नंबर में तो इसका है हजरत निजामुद्दीन औलिया। ये किससे है? तो निजामुद्दीन औलिया जो है ये सूफी संत से है। मलिक कपूर ये किससे है? तो मलिक कपूर जो है हजरत दिनारी भी कहलाता है। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी किससे संबंधित है? बताइए आप लोग।
अलाउद्दीन खिलजी जो है ये नियंत्रण दाम या राशन की शुरुआत की थी, है ना, 1 नंबर। उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी, तो ये जो था दास राजवंश उखाड़ फेंका था। ये कौन फेंका था? जलालुद्दीन खिलजी फेंका था। इसका राइट आंसर अगर देखा जाए तो ए हो जाएगा। 10 नंबर में जो है 10 नंबर सूची 1 को सूची 2 में मिलान करना है, ठीक है। अब कमजोर नज़र किसका होता है? तो किसके कारण से होता है? कौन सा विटामिन की कमी से होता है? कमजोर नज़र तो होता है विटामिन ए की कमी से होता है। और उसके बाद है जो अवरक्ता जो है किसके कमी से होता है? तो आयरन के कमी से होता है। त्वचा की जो समस्या है क्या किससे कारण होती है? तो विटामिन सी के कमी से होती है। और हड्डियों का टूटना जो है कैल्शियम के कारण होता है। इसका राइट आंसर अगर देखें तो हो जाएगा सी। 11 नंबर में जो है 11 नंबर में है अकबर द्वारा निर्मित बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा कहाँ विजय का स्मारक है? बुलंद दरवाजा कहाँ का जो है विजय स्मारक है? उड़ीसा, बंगाल, दिल्ली, गुजरात या ऊपरी में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो बुलंद दरवाजा का जो है स्मारक जो है एक गुजरात में है। ये अकबर के द्वारा निर्मित हुआ था। 12 नंबर में शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी के साम्राज्य की जो राजधानी थी कहाँ थी? पुणे, रायगढ़, कारवाड़, पुरंदर, ऊपरी में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी जो थी ये रायगढ़ में थी। 13 नंबर जो है, हाँ जी 13 नंबर में है 13 नंबर जो है अल हिलाल समाचार पत्र किसके द्वारा राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया है? अल हिलाल जो समाचार पत्र किसके लिए राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया है? मोहम्मद अली द्वारा, महात्मा गांधी द्वारा, अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा, सैयद अहमद खां के द्वारा या उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो ये किया था अल हिलाल समाचार पत्र का राष्ट्रीयता के प्रचार के लिए शुरू किया गया था, जो अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा। इसका एक कहानी भी है, हाँ जी। 14 नंबर में पंजाब केसरी का किताब किसे दिया गया था? रंजीत सिंह को, सरदार भगत सिंह को, सरदार बालदेव सिंह को, लाला लाजपत राय को या उपर्युक्त में से कोई नहीं। पंजाब केसरी का किताब किसको दिया गया था? तो ये लाला लाजपत राय को दिया गया था। 15 नंबर में युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन है? युवा बंगाल आंदोलन का मुखिया कौन था? हेनरी विलियम रेडियो, द्वारकनाथ टैगोर, चंद्रशेखर देव, ईश्वर चंद्र विद्यासागर या उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक है। आप लोग जल्दी बताएं। तो युवा बंगाल आंदोलन के जो मुखिया था वो था द्वारकानाथ टैगोर था। बी हो जाएगा। 16 नंबर में वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ सहायक मंत्री
की नीति निरूपण किया था? वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारतीय शासन के साथ साथ सहायक मैत्री की नीति का निरूपण किया था? तो राइट आंसर जो हो जाएगा कौन किया था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड बेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये किया था लॉर्ड बेलेस्ली। 17 नंबर जो है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के इतिहास में 1916 का लखनऊ समझौता विशिष्ट क्योंकि इसने जो हिंदू मुसलमानों के लिए एक पृथक चुनाव पद्धति समाप्त की थी। इसने भारत की प्रथम विश्व युद्ध में गैर हिस्सेदारी का निर्माण किया, ये भी गलत है। इसने कांग्रेसियों के दोनों समूह के बीच मतभेद सुलझाया था, ये जो गलत है। उसके बाद है डी नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच संपन्न इस समझौते के तहत मुस्लिम लीग की सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की मांग की स्वीकार की थी, ये सही है डी नंबर। 18 नंबर में जो है, भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को प्रस्तावित किया गया था, क्योंकि जो है भारत का संविधान जो है 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू किया गया था, क्योंकि जो है वह एक शुभ दिन था। संविधान को रूप देने वालों की इच्छा थी। अंग्रेज इस तारीख से पहले छोड़ने को तैयार नहीं थे। इस दिन को 1929 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता था। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो था इस दिन जो है 1929 ईस्वी में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है। 19 नंबर में आप लोग तो सभी जानते हैं ये प्रश्न, पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है? 15 अगस्त को, 4 जुलाई को, 16 अगस्त को या 14 अगस्त को? तो इसका राइट आंसर पाकिस्तान का जो है स्वतंत्रता दिवस 14 अगस्त को मनाया जाता है और इंडिया को 15 अगस्त। 20 नंबर में है, सदन के कुल सदस्यों को कौन सा भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति कोरम है? सदन के कुल सदस्यों के कौन सा भाग भिन्न वैधानिक चैम्बर की मीटिंग बुलाने के लिए आवश्यक गणपूर्ति है? 1/10 या 1/6 या 1/4 या 1/3 या उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर होता है 1/10 भाग को बुलाया जाता है। 21 नंबर में है, सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा विषय शामिल किया गया है। सामाजिक सुरक्षा सामाजिक बीमा विषय शामिल किया गया है समवर्ती सूची में, अवशिष्ट शक्तियों में, राज्य सूची में या संघीय सूची में? किसमें किया गया है? तो ये राइट आंसर जो है समवर्ती सूची में किया गया है, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक बीमा। उसके बाद 22 नंबर में है, भारत में पूंजी निर्माण सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है? भारत में जो पूंजी निर्माण का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है?
घरेलू बचत, सार्वजनिक क्षेत्र बचत, अधिक सरकारी जल निगम बचत, उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो आप लोग सभी जानते हैं ये भारत में पूंजी निर्माण के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्रोत क्या है, तो ये घरेलू बचत है। 23 नंबर में है भारत में लघु उद्योग और कुटीर उद्योग के पक्ष में जो मुख्य तर्क आगे बढ़ाया गया वह है, तो ये जो उत्पादन की लागत कम है। अच्छा, ये जो गलत बात है। उन्हें अल्प पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है, ये भी गलत है। वे संपत्ति के समान वितरण के उद्देश्य को आगे बढ़ाते हैं, ये भी गलत है। वे अत्यधिक रोजगार के अवसर पैदा करते हैं, ये क्या है, ये सही है। चौबीस नंबर में अवमूल्य का तात्पर्य क्या होता है, तो अवमूल्य का तात्पर्य होता है कि विदेशी मुद्रा की तुलना में किसी मुद्रा की मूल्य में कमी। नंबर सी हो जाएगा। 25 नंबर में जो है एक वर्ष की उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है। एक वर्ष में उत्पादित निर्गत का कुल निवल मूल्य निम्नलिखित में से क्या होता है। उत्पादन लागत का राष्ट्रीय आय, बाजार कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद, बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद, बाजार कीमतों पर सकल राष्ट्रीय उत्पाद, या उपर्युक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो ए होता है बाजार कीमतों पर निवल राष्ट्रीय उत्पाद। 26 नंबर में जो है किस देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है, उसकी किस देश में रहन सहन के स्तर को दर्शाया जाता है उसकी जो है राष्ट्रीय आय, गरीबी अनुपात, प्रति व्यक्ति आय, बेरोजगारी की दर से उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये जो होता है प्रति व्यक्ति आय का। 27 नंबर जो है भारत की राष्ट्रीय आय मुख्य स्रोत क्या है। भारत की राष्ट्रीय आय मुख्य स्रोत क्या है। उद्योग, कृषि और वानिकी, पर्यटन। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए क्या है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ए कृषि होगा, मुख्य व्यवसाय है ना। 28 नंबर में जो है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस क्या होता है। जब पानी के बर्तन में जब पानी है ना, पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो क्या होता है। अवतल लेंस, उत्तल लेंस, या सीधा या अनियमित। इसका राइट आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। तो अवतल लेंस के भौतिक काम करेगा। 29 नंबर में जो है वर्षा की बूंद गोलाकार होती है। वर्षा की बूंद गोलाकार होती है सतही तनाव के कारण, वायु के वातावरणीय घर्षण के कारण, गोल पृष्ठ के गुरुत्व के कारण, वर्षा जल की संयता के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ये जो होता है सतह के कारण होता है। 30 नंबर में है परम दाब क्या है। तो एक गेज प्लस 1 बार
एक गेज दाब प्लस 2 बार, गेज दाब -1 बार, मानक गेज दाब उपर्युक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एक गेज और एक बार बराबर होता है परम दाब। 31 नंबर में जो है सबसे लंबी तट वाली रेखा कौन सी है? सबसे लंबी तटीय रेखा वाला कौन सा राज्य है? गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु या उपर्युक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। जो सबसे लंबी तटीय वाला रेखा जो है ये गुजरात है। एफिल टावर कहाँ स्थित है? 32 नंबर में एफिल टावर जो है कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, लंदन में, पेरिस में, टोक्यो में, एक यहाँ स्थित है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में एफिल टावर का है। 32 नंबर में भारत में विदेश व्यापार में मदों की समरणीबद्ध सूची से तात्पर्य क्या है? तो निजी एजेंसियों द्वारा आयात की जाने वाली मद। बी में है उन मदों की सूची जिनके लिए सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। सी में है उन मदों की सूची जिन्हें शुल्क में छूट दी जाएगी। डी नंबर में जो है केवल जो है राजकीय स्वामित्व वाले उपकरणों को द्वारा आयात की जाने वाली मदें होती है। ये राइट आंसर है। 34 नंबर में 34 में है कौन सा कथन जो है सत्य है, सही है? अनुच्छेद 326 के तहत लोकसभा विधानसभा में वयस्क मताधिकार के आधार पर होगा। अनुच्छेद 332 के अंतर्गत अनुसूचित जातियों एवं जनजातियों विधानसभाओं में आरक्षण का प्रावधान है। सी में है अनुच्छेद 330 के अंतर्गत लोकसभा में सूचित जातियों एवं जनजातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान है। डी में है 368 के अंतर्गत संसद को संविधान के किसी भी भाग का संशोधन करने का अधिकार है। या उपयुक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसका जो है कमेंट आंसर जो है कमेंट में बताइएगा। 35 नंबर जो है द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? द्वितीय जो है आंग्ल मैसूर युद्ध किस संधि के तहत समाप्त हुई थी? तो मैसूर, मंगलौर, श्रीरंगपट्टनम, मद्रास, उपयुक्त में कोई नहीं एक से अधिक। तो ये जो हुआ था द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था ये समाप्त हुआ था मंगलौर में। 36 नंबर में है निम्नलिखित में से कौन सा सभी प्रोटीन विद्यमान होते हैं? निम्नलिखित में से कौन से तत्व में सभी प्रोटीन विद्यमान होते हैं? इसका जो है आप लोग कमेंट में आंसर बताइएगा। 37 नंबर में जो है हाँ जी 37 नंबर में विश्वे रवैया नहर है। विश्वे रवैया जो नहर कहाँ है? कावेरी नदी के बाईं ओर निकली नहर है। अच्छा, उसके बाद जो है कावेरी नदी के दाईं ओर निकली नहर है। हेमावती नदी के बाईं ओर निकली नहर है। हेमावती नदी के दाईं ओर निकली नहर ऊपर में से कोई नहीं है एक से अधिक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कावेरी नदी के बाईं ओर निकली क्या है? नहर है। 38 नंबर में कौन सा कथन जो है सत्य है? आप लोग इसका आंसर कमेंट में बताइएगा। हाँ जी ये नंबर है 1922-23 ईस्वी में मुंगेर में किसान सभा का गठन शाह मोहम्मद जुबैर और श्री कृष्ण सिंह के द्वारा किया गया था। बी में है 1929 ईस्वी में सोनपुर मेला में आयोजित सभा में बिहार प्रांतीय किसान सभा की
स्थापना की गई थी। सी नंबर में है 1935 ईस्वी में किसान सभा में जमींदारी उन्मूलन का प्रस्ताव पास किया था। डी नंबर में है 1936 ईस्वी में लखनऊ में स्वामी सहजानंद की अध्यक्षता में अखिल भारतीय किसान का सभा का गठन किया गया था। उपयुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। आप लोग इसको कमेंट में आंसर बताइएगा। हाँ जी, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में आंसर बताइएगा। 39 नंबर में है महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ स्थित है। महात्मा गांधी जो है जल विद्युत उत्पादन प्लांट कहाँ है। जोग प्रपात में, शिव समुद्र में, गोकक में, दार्जिलिंग में या उपयुक्त में कोई नहीं या एक से अधिक। जो महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादन प्लांट जो है जोग प्रपात में है। कहाँ है? जोग प्रपात में स्थित है। 40 नंबर में कन्नड़ की भाषा आदि कवि कौन है। कन्नड़ की जो भाषा है इसका कवि कौन है। पंपा, राणा, पोना, जाना। उपयुक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो हो जाएगा इसका आंसर पंपा। इसका आंसर जो हो जाएगा कन्नड़ भाषा के जो कवि हैं पंपा है। 41 नंबर में गोकक जल प्रपात किस जिले में है। गोकक जल प्रपात किस जिले में है। तो धारवाड़ जिले में है, बेलगांव जिले में है, रायचूर जिले में है, बीदर जिले में है। उपयुक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। गोकल जल प्रपात किस जिले में है। गोकक जल प्रपात किस जिले में है। तो बेलगांव में है। गोकक जलप्रपात किस जिले में है। बेलगांव में। उसके बाद जो है 42 नंबर में प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्थान हम्पी किस जिले में अवस्थित है। बीजापुर जिले में स्थित है, गुलबर्ग जिले में है, रायचूर जिले में है, बेलचारी जिले में है या उपयुक्त में से कोई नहीं एक से अधिक। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा बेल्लारी जिले में स्थित है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। 43 नंबर में बांदीपुर वन्य जीव अभयारण्य किस जिले में है। बांदीपुर जीव अभयारण्य किस जिले में है। तो मंड्या जिले में, मैसूर जिले में, कोंडगू जिले में, शिमोगा जिले में। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा ये किस जिले में है। मैसूर के जिले में है। 44 नंबर में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। 1967 ईस्वी में मधुबनी चित्रकला की प्रथम प्रदर्शनी का आयोजन किया गया था। 1970 ईस्वी में राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। 1976 में मैथिली अकादमी की स्थापना की गई थी। 1981 ईस्वी में मगही अकादमी की स्थापना की गई। उपयुक्त में कोई नहीं एक से अधिक। आप लोग इसका जो है कमेंट में आंसर दीजिएगा। 45 नंबर में चंपू क्या है। तो चंपू क्या है बताइए आप लोग। चंपू क्या है। पुराना कन्नड़ गद्य है, संस्कृत छंद है, इतिहास की कहानी है, गद्य एवं पद की मिली जुली पद्धति है। यह उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर गद्य एवं पद की मिली जुली एक क्या है पद्धति है। 46 नंबर में जो है टीपू सुल्तान का ग्रीष्म महल कौन सा है। टीपू सुल्तान का जो है ग्रीष्म महल कौन सा है। मैसूर महल, किला,
दरिया, दौलत बाग, इस्माइल घर या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। तो टीपू का सुल्तान जो है ग्रीष्म महल कौन सा है? तो मैसूर का महल है। 47 नंबर में, एक उड़ते चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है? बैरोमीटर से, एनेमोमीटर से, हाइग्रोमीटर से, एस्ट्रोबोमीटर से या उपरोक्त में से कोई नहीं आया एक से अधिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा, ये किससे मापी जाती है? तो स्ट्रेबोस्कोप से मापी जाती है। 48 नंबर में, डीजल में चलाए जाने वाले इंजन में ज्वलन इसमें से किसके लिए जरिए उत्पन्न किया जाता है? डीजल में चलाए जाने वाले इंजन में ज्वलन इसमें से किसके जरिए उत्पन्न किया जाता है? संपीड़न के जरिए, स्पार्क प्लग के जरिए, घर्षण के जरिए, स्वचालित स्टार्ट के जरिए, उपरोक्त में कोई नहीं है एक से अधिक। तो ये किया जाता है संपीड़न के जरिए किया जाता है। 49 नंबर में जो है, भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने क्षेत्र हैं? 14, 15, 17, 9, उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। जो ए है 17 जोन है, यह 17 क्षेत्र है। लास्ट क्वेश्चन है इसका, दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? दक्षिण पश्चिम का रेलवे का मुख्यालय कहाँ? बेंगलोर, हुबली, चेन्नई, सिकंदराबाद या उपरोक्त में से कोई नहीं है एक से अधिक। दक्षिण पश्चिम के रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? हुबली। कहाँ है? हुबली। आप लोग को यह वीडियो अच्छा लगा तो आप लोग इसको वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कर दीजिए। ये बीपीएससी का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सम्मिलित किया गया है। इसका पार्ट 2 लोड कर दिया जाएगा। ये पार्ट 1